हेलो बच्चों, कल हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्लेन में कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है और उस पर 2 क्वेश्चंस भी किए थे। अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे कार्टेशियन प्लेन में 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मतलब 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसके बीच की दूरी निकालना होगा। तो कल एक चीज बताए थे कि जो एक्स एक्सिस होती है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई एक्सिस होती है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और इसे हिंदी में भुज और इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम कार्टेशियन प्लेन हम लोग बना देते हैं, जैसे ये क्या होता है वाई एक्सिस और ये क्या होता है एक्स एक्सिस। तो एक्स पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है, इसे ओ से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कहीं भी इस प्लेन में कहीं भी 2 पॉइंट दिए रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ और यहाँ दिया हो, ठीक है, तो यहाँ और यहाँ दिया रहेगा तो इसके बीच का हमको डिस्टेंस बताना होगा। ठीक है, तो यही आज हम लोग सीखेंगे। ये मान लो पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। तो जैसे हम लोग जैसे कार्टेशियन प्लेन में हमने कल बताया था कि कैसे लिखा जाता है, तो मान लो पहले यहाँ पे ए एक्स एक्सिस के बारे में लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे वाई एक्सिस। तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट x1 y1 कोई पॉइंट है और यहाँ पे x2 और y2 कोई पॉइंट है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हमको पता करना है, ये d। क्योंकि हम खाली इंपॉर्टेंट देखना जा रहे हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए डायरेक्टली इस फार्मूले को याद किया जाएगा। ऐसे जब भी डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये करना, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है d विल बी इक्वल टू, मतलब पी क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक रूट बना लेंगे। रूट बनाने के बाद कर देंगे ऐसे 2 स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में क्या करिए, जो हमारा ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में से घटा देंगे और एब्सिसा को एब्सिसा में से घटा देंगे। यानी जो हमारा वाई एक्सिस पे पॉइंट दिया है, ये वाई एक्सिस को वाई एक्सिस में से घटा लेंगे और एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस को घटा के इसमें लिख देंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या करेंगे आप y2 माइनस y1 कर देंगे और यहाँ पे x2 माइनस x1 कर देंगे, कहीं भी ये होगा। अब इस फार्मूले को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे जब भी, ये हमेशा देखो रटा होना चाहिए कि बेटा ये क्या होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब ये पॉइंट इस यहाँ पे इसका क्या, ये कोऑर्डिनेट में क्या दिया गया कौन सा पॉइंट, और ये क्या दिया गया, इसमें से इसको हटा लेंगे और इसमें से इसको हटा लेंगे। तो चलिए अब 2 एक क्वेश्चंस करते हैं तो उससे पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। लिखा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20, 15 फ्रॉम द ओरिजिन इज, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ओरिजिन से 20, 15 के बीच का डिस्टेंस। अब सबसे पहले आपको देखो पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ओरिजिन किसे कहते हैं, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ 90 डिग्री पे, देखो यहाँ 90 डिग्री पे कट करते हैं ना, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये जो ओरिजिन होता है इसका, जब हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट को जब लिखेंगे इसको 0, 0 आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। ठीक है, ये x पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ओरिजिन से 20, 15, मतलब x 20 है और y कितना है 15 है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कहीं होगा ऐसे। और ये पूछ कर रहा है, मान लो ये p, हमने ऐसे पॉइंट p दे दिया, ये 20 और 15। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आपको क्या करना है, हमको पता क्या करना है, हमको पता यही करना है ना कि इसके इसके बीच का डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, इसको ओ पॉइंट मतलब है ओरिजिन को ओ, तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लो डी। तो हमने ये बताया था कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था ऐसे कि जो डी विल बी इक्वल टू होता है, सबसे पहले आप रूट बनाएंगे और ऐसे 2 प्लस करेंगे और ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे y एक्सिस में से y एक्सिस को घटा देंगे
इसका स्क्वायर कर देंगे, एक्स एक्सिस में से एक्स एक्सिस को घटा के इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप मान लो इसको, क्या मान लो, इसको x1 y1 मान लो, ठीक है, और इसको x2 y2 मान लो। अब x1 y1 x2 y2 मिल गया, तो इस फार्मूले में आप डायरेक्टली रख दो। क्या करना है, इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे कि इसके बीच का जो डिस्टेंस d will be इक्वल टू है, रूट किए, रूट करने के बाद हमने कहा था कि दो ऐसे जो है ब्रैकेट बना के आप स्क्वायर कर लीजिएगा। y एक्सिस में से y एक्सिस को हटा दीजिए, x एक्सिस में से x एक्सिस को हटा दीजिए। तो 15 माइनस 0 20 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अब इसलिए बात है 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही आएगा। तो 15 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 15 225 और 20 का कितना हो जाएगा 400। दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा ये कितना आएगा 625 आएगा, ठीक है। अब 625 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 25 प्लस माइनस 25 आता है। तो जो, क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए जो है क्या लेंगे हम लोग, डिस्टेंस जो होगा वो 25 यूनिट से मार्क कर देंगे। कितना 25 यूनिट, 25 यूनिट्स, ठीक है। तो 25 यूनिट्स है ऑप्शन में, हाँ बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। देखो ये वर्गमूल निकालने आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। मान लो एक बार बता देते हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे 6 to 5 है, ऐसे बनाइए, तो ये किससे कटेगा 5 से, तो 5 एक 5, एक बचा, ये 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटोगे आप, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 एक 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 बराबर 625, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, ये रूट में होता चूंकि, तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो दो का क्या कर बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। दो दो का पेयर बना के लिख देंगे, एक 5 इस पे एक 5 इस पे, तो बराबर क्या हो जाएगा 25। इसको ऐसे रूट में रहता है, ठीक है। दो दो का पेयर बन गया, तो दो का एक बाहर निकलता है, दो का एक बाहर निकलता है, 5 गुणे 5 25, तो आंसर 25, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, -3 एंड 5, 2। तो इसमें देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। तो देखो डायरेक्टली बार बार फिगर बनाना सही नहीं है, हम डायरेक्टली इसमें क्या मान लेंगे, इसको x1 y1, इसको क्या मान लो x2 y2, ठीक है। ये हमने मान लिया ऐसे। तो डायरेक्टली हम फार्मूले में क्या जानते हैं, जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, हमने कहा कि दो ऐसे ब्रैकेट बना के उस पर ऐड करके इसको दोनों का स्क्वायर मतलब लगा लेना है, ऐसे कर देना है। फिर क्या करना है, y एक्सिस में से y एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करना है और x एक्सिस में से x एक्सिस को। तो यहाँ पे जो y2 की वैल्यू है कितना है 2 रख दिया माइनस। अब यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो कितना है -3, तो y1 की जगह पे -3 ऐसे रख लेंगे, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह x2 की जगह पे 5 माइनस x1 की जगह पे क्या है, देखो -1 है, तो ये -1 ऐसे ब्रैकेट में लेके कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो 2 + 3 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और माइनस प्लस +1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 + 36 कितना हो जाएगा 61। तो ऑप्शन में देखिए 61 यूनिट्स दिया भी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस फार्मूले में खाली आप ये माइनस वाला चीज बहुत ध्यान से लगाइए बेटा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है माइनस जो है साथ में रखिएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना x1 की, देखो ये x1 का जो जगह है यही तो ले रहा है भाई, और y1 की जगह ये ले रहा है, तो इसलिए इसको इसी के जगह पे रखेंगे।
और ये तो फार्मूले में होता है कि माइनस, ये एक्चुअली में होता है ये फार्मूला कि वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस। तो हो सकता है एक्स एक्सिस नेगेटिव में दिया हो, वाई एक्सिस नेगेटिव में दिया हो, तो नेगेटिव के साथ ही तो रखेंगे। तो ठीक है बेटा, इसका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट में अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या दिया है, देखो बेटा, कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P विल बी इक्वल टू, मतलब P का क्या दिया गया है 2 -3 एंड Q 10 y is 10 यूनिट्स, द वैल्यू ऑफ y विल बी। इसके कहने का मतलब ये है, ऐसे देखो, ये P है, ये Q है, ठीक है, ये क्या है, ये P पॉइंट दिया गया, ये Q पॉइंट दिया गया है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट, ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है 2 -3 और इसका दिया गया है 10 y। कह रहा है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट्स। कितना है 10 यूनिट्स है, सही से इसको लिख लेते हैं, ये 10 यूनिट्स दिया गया है, मतलब डिस्टेंस 10 यूनिट दिया गया है। तो हमको y की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया कुछ नहीं, हम ये जानते हैं, एक चीज जो है पता नहीं है हमको, तो एक चीज तो निकल ही जाएगा फार्मूले से ना। तो फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जब हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालते हैं तो इसको आप x1 y1 मान लो, ठीक है, और इसको x2 y2 मान लो। तो हमने ये कहा था, ये देखो, सबसे पहले फार्मूला डी विल बी इक्वल टू क्या होता है, डी विल बी इक्वल टू क्या, y एक्सिस को आपस में घटा लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और x एक्सिस को आपस में घटा के उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें देखो, अब इसके जगह पे क्या, ये 10 दिया गया है, तो 10 रख लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है, और ये रूट दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग पहले y में से y को घटा लेंगे, तो y 2 की जगह पे y है और यहाँ पे -3 है, तो y माइनस ऑफ -3, ऐसे ही ना होगा, क्योंकि ये माइनस में दिया गया है। तो हम बताए थे कि इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसका y में से y को घटा के फिर इसको x में से x को घटा के दोनों को जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, तो x 10 है, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्टली 2 रख देंगे और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें क्या करो, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड का, क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए ऐसे, हाँ चलो 10 का स्क्वायर, ये रूट में लिखा हुआ है, इस रूट का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, y माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y +3 हो जाएगा, ठीक है, y +3 का स्क्वायर और प्लस 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो स्क्वायर जब करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये 8 8 ये मतलब रूट तो हट ही गया, अब 8 का स्क्वायर तो 8 8 64 लिखेंगे ना। अब इसके बाद क्या करो, क्या करना पड़ेगा, इसको इधर कर दो और इधर 0 लिख दो, तो y +3 का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 100। तो देखो आप 0 का आप उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, ठीक है। और ये माइनस होगा क्योंकि 100 बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, 36 बचेगा ना। अब ये 0 या तो इधर लिखो, या तो इधर लिखो, या तो उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, तो इधर लिख देते हैं। अब ये आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे अब देखो हमारा दिमाग काम करना चाहिए ताकि हमारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ये 36 लिखा हुआ है, तो a² - b² का फार्मूला आप सोचो, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये y +3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला यही जानते हैं कि पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये फार्मूला होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a की जो ये देखो, ये टोटल वैल्यू जो है क्या है, ये a है और ये क्या है, ये b है। तो
एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे इसमें से इसको। तो इसको जब हम लोग एक बार क्या कर लेंगे, ये ए हो गया, इसको एक बार जोड़ लिए, और एक बार क्या कर लेंगे, इसको ए में से ये ए है और ये बी है, एक बार इसको घटा लेंगे, विल इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 9 y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो वहां पे बोर्ड भर गया, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो देखो ये क्या है, y प्लस 9 और y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेजेंगे, इसको इसके नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0, और क्या होगा, y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। दो चीज ना होंगी जब इसको नीचे भेजेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0 अपान कुछ भी हो, 0 अपान कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है ना, इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो मान लो इसको इसके नीचे भेजेंगे तो यहाँ y माइनस 9 बचेगा, इसके नीचे जब भेजेंगे तो ये 0 पर y माइनस 3 0 बन जाएगा, और फिर इसको जब भेजेंगे तो यहाँ पे बचा रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो माइनस 9 मिल जाएगा, और यहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी वो 3 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू माइनस 9 और 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है, y की वैल्यू माइनस 9 और 3 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, थैंक यू।